नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक बहुत पॉपुलर नहीं है और जैसा कि आपको पता ही है एनपीसीआई काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं डिजिटल इंडिया की मुहिम की तहत। तो आज का टॉपिक है हमारा वॉइस बेस्ड पेमेंट और वॉइस बेस्ड पेमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आवाज़ से ही पेमेंट हो जाएगा और जैसा कि आप सब हेडिंग में देख रहे हैं नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो एनपीसीआई क्या है वैसे? मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि एनपीसीआई क्या है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई का इनिशिएटिव है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। तो जो कि ये बहुत ही इनोवेटिव पेमेंट्स इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। जैसा कि आपने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल पेमेंट्स, कैशलेस पेमेंट वाले जो ऑप्शंस हैं वो मोस्टली सब एनपीसीआई के इनिशिएटिव्स हैं। तो आइए देखते हैं एनपीसीआई के जो काफ़ी कोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो ये मतलब दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। सारे ऐसा नहीं कि इसमें सारे एनपीसीआई के इनिशिएटिव्स हैं। तो हमने काफ़ी की इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि आपने भी शायद नाम सुना हो वो इसमें कवर किए हैं, जैसे कि आप रिलेट कर पाएँ कि एनपीसीआई क्या है और एनपीसीआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। रूपे आप सबको पता है कि जैसे मास्टर वीज़ा कार्ड्स होते हैं वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एनपीसीआई ने रूपे कार्ड लॉन्च किया और इसका जो मेन पर्पस था वो कवरेज रूरल एरियाज प्लस इंडियन वे ऑफ पेमेंट्स को प्रमोट करना है। रूपे के बारे में हम कभी फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए रूपे जो है इंडियन गवर्नमेंट का मास्टर वीज़ा टाइप एक नेटवर्क सॉल्यूशन है फॉर द पेमेंट्स। आईएमपीएस तो सबको पता है, आप सब लोग पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसमें कि पैसा जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। और नैश जो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये है बेसिकली बल्क पुश और पुल पेमेंट्स के लिए मोस्टली कॉमर्शियल्स पेमेंट्स में यूज़ होता है। यूपीआई तो आजकल सबको पता है, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा ज़्यादा है चाहे नहीं है, लेकिन यूपीआई आजकल सबको पता है कि यूपीआई क्या होता है, राइट? सो भीम इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आजकल तो सब पेटीएम और फ़ोन पे सब यूपीआई के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ कि आप क्यूआर कोड स्कैन करें और पेमेंट हो जाता है, राइट? तो एईपीएस ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिससे कि रूरल एरियाज में आधार के बेसिस पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जा सके फॉर द पेमेंट्स। उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है लेकिन कवरेज इसका अच्छा खासा है। अर्बन एरियाज में इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम है। फिर आता है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बेसिकली फॉर रिकरिंग पेमेंट्स लाइक यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो पेमेंट्स होते हैं बेसिकली वो बीबीपीएस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये बेसिकली अब जैसे आपको पता होगा कई साल पहले जो है आप ऑप्शन होता था कि आप सेम बैंक के एटीएम से ये अपना पैसे निकाल सकते हैं। तो जो इंटर ऑपरेबल कैश विड्रॉल जो फैसिलिटी है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू आई थी। फिर आता है आपका फास्टैग, वो तो आजकल सबको पता ही है, फास्टैग पेमेंट सिस्टम जिसमें आप टोल पे आप विदाउट कैश पेमेंट कर सकते हो। आप इसमें देखिए मोस्टली जो सारे इनिशिएटिव हैं एनपीसीआई की सब डिजिटल पेमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि आप कैशलेस पेमेंट कर सकें। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वॉइस बेस्ड पेमेंट, तो ये भी एनपीसीआई का एक नया इनिशिएटिव है, मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है, बीटा टेस्टिंग में। तो आइए देखते हैं है क्या ये। वॉइस बेस्ड पेमेंट सर्विस, तो बेसिकली आईवीआर बेस्ड रहेगा। आईवीआर आपको पता ही है, जैसे कि आप जनरली अपनी गैस बुकिंग भी करते हैं आईवीआर के थ्रू। तो आप वन प्रेस कीजिए अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद बाकी टू प्रेस कीजिए इसके लिए, थ्री प्रेस कीजिए इसके लिए। उस तरह का जो जो टिपिकल सिस्टम होता है लेमन टर्मिनोलॉजी में, उसको हम आईवीआर बोलते हैं। और करंटली ये जो सॉल्यूशन है वो बीटा टेस्टिंग फेज में है, आरबीआई के ऑब्जर्वेशन में है, कई पेमेंट एग्रीगेटर इसमें इन्वॉल्व हैं और एक तरह से पायलट ऑब्जर्वेशन चल रहा है इसका। प्राइमरीली इसका फोकस क्या है? फीचर फोन जो आपके नॉट नॉन स्मार्टफोन्स जो होते हैं जिसमें जो आपके कीपैड वाले जो
फ़ोन्स होते हैं या होते थे, और बाकी लो कनेक्टिविटी जोन जहाँ पे मतलब इस सॉल्यूशन के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इवन जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, ऐसा नहीं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे लगता है आपको इंटरनेट नहीं है और आप किसी रूरल एरियाज़ में, तो आप ये फैसिलिटी जो है फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है इवन फॉर स्मार्टफोन यूज़र्स। बाकी या मेन एडवांटेज है कि आपको थर्ड पार्टी किसी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी क्यूआर कोड या कुछ ऐसा स्कैन नहीं करना है। पॉस डिवाइस, ईडीसी डिवाइसेस जो होती हैं जिसमें आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं या टैप करते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बायोमेट्रिक डिवाइस जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, उसमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये है क्या, बस आपको डायल करना है, वॉइस बेस्ड आपका आईवीआर बेस्ड सॉल्यूशन रहेगा, पिन मिलेगा आपको और आपका पेमेंट हो जाएगा। अब क्या है, यूजर विल बी एबल टू जनरेट पिन बाई डायलिंग नंबर। तो प्री जनरेटेड कुछ नंबर्स रहेंगे जो आप जैसे रूरल एरिया में किसी या किसी भी अर्बन एरियाज में भी इनफैक्ट जहाँ पे लो नेटवर्क है, या फिर कुछ जो शॉप्स होती है बेसमेंट में होती है, नेटवर्क नहीं होता, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप जाइए उसमें डायल कीजिए नंबर, एक्वायरिंग बैंक का जो भी आइडेंटिफाइड नंबर रहेगा उसके हिसाब से, और बाकी मर्चेंट का ऑप्शन वो मांगेगा आपसे किस मर्चेंट पर आप पेमेंट कर रहे हैं। बाकी आप उसमें जो भी 1 2 3 प्रेस करने के बाद पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा वो करेंगे, आपको पिन मिलेगा और पेमेंट हो जाएगा विदाउट इंटरनेट। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर होने वाला है विदाउट इंटरनेट। तो इवन इन इन रूरल और अर्बन और इवन स्मार्टफोन यूजर्स जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, उनके लिए बहुत ही पावरफुल फीचर होने वाला है। और पायलट टेस्टिंग में हो सकता है कि जल्दी ही मार्केट में आ जाए। बाकी ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी बहुत ही टेक्निकल टर्म है, तो ये बेसिकली आप ये मान के चलिए ये यूजर्स को गाइड करता है बेसिकली, अब आपको क्या प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है, जस्ट बेसिकली ये गाइडिंग सिस्टम और नेविगेटिंग सिस्टम फॉर यूजर्स, स्पेशली फॉर द फीचर फोन्स। तो ये इसके फीचर्स हैं। और बाकी क्या क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वही। तो बेसिकली तीन कंस्ट्रेंट हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे कंस्ट्रेंट्स तो काफ़ी हो सकते हैं। सिक्योरिटी, बिकॉज फीचर फ़ोन छोटा फ़ोन है, कभी किसी का खो गया, कुछ हो गया उसमें, तो फिंगर सेंसर सिक्योरिटी, या जनरली लोग पिन भी नहीं रखते हैं। तो अगर गलत हाथों में फ़ोन पड़ गया तो पॉसिबिलिटी है कि मिसयूज़ हो सकता है। तो सिक्योरिटी और फ्रॉड के उसमें चांसेस हैं। किसी को भी मिला तो ऑब्वियसली डायल करके छोटा मोटा पेमेंट तो कर ही सकता है। और हो सकता है इसकी वजह से कुछ इसमें लिमिट डाली जाए, या एक अपर लिमिट डाल दी जाए कि इस फीचर के साथ इनिशियली जो है 200 रुपये 500 रुपये तक के ही पेमेंट हो सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। फिर आता है लोड्स ऑफ कॉल्स, राइट। सो ऑब्वियसली जो पेमेंट का इसका जो प्राइमरी मोड है वो कॉल है। तो सडनली लोग कॉल करेंगे, और तो उसके लिए बैंक्स जो हैं उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉल्स के लिए काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज इतने सारे कॉन्करेंट कॉल्स होंगे तो कितना लोड देख सकते हैं, कितना आईवीआर सिस्टम स्केलेबल होगा, नहीं होगा, तो उस तरह के काफ़ी इसमें ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं। फिर आता है यूज़र बिहेवियर इसलिए क्योंकि लेट्स से अगर स्मार्टफोन यूजर्स जो है अर्बन एरियाज में यूज़ कर रहे हैं, या इनफैक्ट रूरल एरियाज में भी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब दे आर यूज टू ऑफ टिपिकल स्कैन एंड पे, राइट। तो उनके लिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट यूज़र बिहेवियर है, तो अडोप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक वो लोग जो है इसको केवल तभी यूज़ करेंगे जब वो विदाउट नेटवर्क वाले एरिया में हैं। अर्बन एरियाज में इसका जो अडोप्शन है थोड़ा सा हाई हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे जनरली लोग स्मार्ट फ़ोन की जगह फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, और वो यूज़ टू होते हैं उन फ़ोन्स को यूज़ करने के लिए, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा सा अच्छा होगा। तो एडॉप्शन तो खैर मार्केट में लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। अभी तो फिलहाल बीटा टेस्टिंग फेज में है, और जैसे ही लॉन्च होगा तो मोस्टली सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स लग जाएंगे इसके सॉल्यूशन बनाने में और देने में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इसमें काफ़ी कुछ लगेगा, मर्चेंट्स का भी जो है उनको अपने नए तरीके के स्पेशली वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए हो सकता है उनको डिफरेंट मर्चेंट आईडी मिले या वो सब मिले, तो वो सब ऑपरेशनल चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन रहेगा इवन फॉर रूरल और अर्बन, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही।
आगे आगे कुछ और पेमेंट्स रिलेटेड वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।